नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो दमोह के गंगा जमुना स्कूल विवाद पर सियासत तेज हो गई है। हिजाब और धर्मांतरण पर कड़े एक्शन की तैयारी है। गंगा जमुना स्कूल के संचालकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। स्कूल की मान्यता निरस्त करके अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई के संकेत भी दे दिए हैं। स्कूल संचालकों के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बुलडोजर चलाने का विरोध किया है। तो वही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा चुके हैं। बात की जाए एआईएमआईएम के प्रमुख ओसदुद्दीन ओवैसी की, तो वो तो पहले से ही मोर्चा खोले हुए हैं। तो जिस तरीके से ये सियासत देखने को मिल रही है दमोह के गंगा जमुना स्कूल विवाद मामले पर, जहां स्कूल संचालकों पर स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है, तो वही कांग्रेस जो है वो स्कूल संचालकों के बचाव में उतर आई है। स्कूल की मान्यता को निरस्त करने के बाद अब बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात के पर्याप्त संकेत दे दिए हैं। बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है वो स्कूल संचालकों के समर्थन में उतर आई है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बुलडोजर चलाने का विरोध किया है। गंगा जमुना स्कूल मामले में जिस तरीके से यह सियासत देखने को मिल रही है, भोलापन कहलाता है क्या हिजाब पहनाना? कलावा उतरवाना भोलापन कहलाता है? ये भोलापन नहीं कहलाता। किसी दूसरे धर्म की भावना को आहत करना ये भोलापन नहीं कहलाता, ये निंदनीय कृत्य कहलाता है। जहां तक अतिक्रमण की कार्रवाई है, कल प्रारंभ हो गई थी और आज भी चलेगी। अतिक्रमण जो है वो टूटेगा। गंगा जमुना स्कूल है, इस स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे पास इतने बच्चियां पास हो गए आला दर्जात में। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। फिर कलेक्टर को बोले, दामों के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं। किसी को हिजाब, निकाब या दुपट्टा का प्रेशर ही नहीं है। कलेक्टर ने ट्वीट किया, झूठ है। एसपी ने कहा कि झूठ है। वहां के सुप्रीम पुलिस ने, नफरत है मुसलमानों से, नफरत है। हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं। बिना सही जांच के किसी बुलडोजर चला दे, ये बहुत गलत है। और ये किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ये समझने की बात है। इसका सोर्स क्या है, ये क्यों इसमें उलझे हुए हैं? ये कौन से नियम और कानून के अंतर्गत बुलडोजर चलाए जा रहे हैं? कौन सा नियम है, कौन सा कानून है? तो दमोह के स्कूल विवाद पर सियासत तेज हो गई है। स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल रंजन, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे योगीराज योगेश जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बाखबर में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर रंजन से। डॉक्टर रंजन, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, वो कह रहे हैं कि भाई ये किस तरह का नियम है और कहां ऐसा लिखा है कि अभी बुलडोजर चलाया जाए, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, चुनाव का वर्ष है। चुनाव के वर्ष में हर आदमी मुद्दों को लपकता है, और राजनीतिक दलों को ये मुद्दा मिल गया। ओवैसी जी क्योंकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको मौका तो बिल्कुल बाखूबी मिला हुआ है, और मध्य प्रदेश में एंट्री करना चाहते हैं तो पूरी तरह से मुसलमानों के पक्ष में बधेंगे। दूसरी चीज कांग्रेस की आती है, तो कांग्रेस नियम कायदे की बात करेगी, क्योंकि कांग्रेस इस समय ऐसी स्थिति में है कि उसे भी राजनीति कुछ मुसलमानों के बीच में भुनाना है। अब रह गई भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के कार्ड को खेल के चलती है, और हिंदुत्व उसके लिए प्राथमिकता है, और उस मुद्दे को वो छोड़ नहीं सकती। तो जरूरी तीनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और तीनों अपनी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर के लड़ रहे हैं कि तीनों को अपनी अपनी पृष्ठभूमि बचा के रखना, तीनों को अपनी जमीन बचा के रखना, और तीनों को विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरना है। तो जवाब तीनों को देना है, जनता को देना है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का हो, या हिंदू वर्ग हो, या दूसरी जातियां हो, तो जवाब इन लोगों को देना है।
और जवाब देने की स्थिति में कोई भी राजनीतिक दल आज की स्थिति में खड़ा नहीं है। यदि कांग्रेस पक्ष लेती है तो कांग्रेस सीधे सीधे चली जाएगी कि इस कांग्रेस समर्थन दे रही है हिजाब का, और आप ये ऐसे धर्मांतरण का जैसे जो मुद्दे आ रहे हैं जिसको लेकर के बाद में लव जिहाद का, तो कांग्रेस इनका समर्थन कर रही है। इसको एक्सपोज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होगी कि देख लीजिए कांग्रेस का चरित्र क्या है। कांग्रेस मुसलमानों का समर्थन करती है, हिजाब का समर्थन करती है, धर्मांतरण के मुद्दे पे, लव जिहाद के मुद्दे पे, तो ये कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है मुसलमानों को। और एक संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है मध्य प्रदेश के माध्यम से पूरे देश में कि हिंदुत्व के और हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ, हिंदू विचारधारा के खिलाफ और हिंदुओं के रीति रिवाज के संस्कृति के खिलाफ जो भी विरोध में कदम उठाया जाएगा, उस विरोध के कदम को मतलब बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। अब बुलडोजर जो चल रहा है गंगा जमुना स्कूल के ऊपर, वो उसी की है। वो संदेश दिया जा रहा है कि यदि हिंदुत्व का समर्थन आप नहीं करते हो और हिंदुत्व के यदि विरोध में आप जाते हो तो हम आपको कहीं से भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये स्थितियां यहाँ हैं और ओबीसी की इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनको मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। जी जी। तो सब अपनी अपनी चिंताओं में अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और पिस बोल रहा है। तो वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आखिरकार क्योंकि होता क्या है कि वहां जितने भी बच्चे हों उसका आंकड़ा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन स्थितियां ये हैं कि आखिरकार एक बच्चा यदि 1000 में से या 500 में से एक बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है तो क्या बाकी 499 बच्चों को आप सजा दोगे इस तरीके की? जी। या 999 बच्चे सजा के पात्र होते हैं? तो एजुकेशन सेक्टर में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि छात्रों का भविष्य बच के रहे। जी। दूसरी चीज ये होती है कि आप जब इतने वर्षों से सत्ता में बैठे हुए थे तो क्या इतने वर्षों से आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्कूल जो है अतिक्रमण की भूमि पर बन रहा है या स्कूल ने अतिक्रमण कर लिया है? तो एंड टाइम पे यदि कोई दूसरा मुद्दा वहां उठ गया है तो आपको अतिक्रमण की चिंता हो गई, और ऐसे यदि वो कुछ नहीं करता तो अतिक्रमण पर काबिज था वो। तो आपको अचानक ऐसी चीजें क्यों याद आती है और उसी वक्त क्यों याद आती है जब चुनावी वर्ष शुरू हुआ है? तो ये सोचने वाली बात है कि सब अपने अपने तरीके से इसको भुनाने की चेष्टा कर रहे हैं जी। और संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा करते हैं। मतलब बीजेपी ये संदेश दे रही है कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस जो है ये इस तरह का संदेश देना चाह रही है कि नहीं भाई, मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी तो हम हैं, और एआईएमआईएम की भी कुछ कमोबेश ऐसी स्थिति है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ चर्चा में योगेश जी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मैं एक सवाल उनसे ले लेता हूँ। योगीराज जी, स्कूल पर बुलडोजर चलाना कितना उचित है? योगीराज जी। नहीं, देखिए ऐसा है, जिस तरीके की वहाँ पे पढ़ाई कराई जा रही थी जी, उसके मुताबिक तो उस पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आता, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जैसे नेता ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस कानून के तहत उन पर बुलडोजर चलना चाहिए जी। अरे वो कानून जिसमें आप राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की जगह आप अल्लामा इकबाल की दुआओं पे लव वाली कविताएं प्रार्थना करवा रहे हैं वहाँ, ये तब इनको कानून नहीं दिखता। इस देश में यदि स्कूलों में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत नहीं गाया जाए तो गाया नहीं जाएगा तो क्या अल्लामा इकबाल की कविताएं गाई जाएंगी? तो ये सबसे बड़ा अपराध उस स्कूल का। दूसरा, यदि आपको वहाँ के बच्चों को आप हिजाब पहना रहे हैं, वहाँ के बच्चों को आप कुरान की आयतें रटवा रहे हैं, वहाँ अंदरूनी दरवाजा मिला है जो मस्जिद में जाता है, वहाँ मस्जिद बनी हुई है, वहाँ नमाज आप पढ़वा रहे हैं। खबरें ये भी है कि वहाँ के प्रिंसिपल का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है, स्टाफ का धर्म परिवर्तन कराया गया है। तो ये सब क्या कानून के तहत हो रहा है? ये कानून का उल्लंघन नहीं दिखता क्या कांग्रेस के नेताओं? तो ऐसे स्कूलों पर तो तुरंत बुलडोजर चलनी चाहिए। और ये इस कार्रवाई में भाजपा देरी क्यों कर रही है ये भी समझ से परे है। जब गुंडे मवालियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहे हैं तो ये जो गैर कानूनी तरीके से इस्लाम की जो पढ़ाई कराई जा रही है, आपको पढ़ाई कराना आपके मदरसे हैं, आप वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाओ आप, लेकिन यहाँ तो हिंदू बच्चों को आप ये सब पढ़ा रहे हैं। ये कहाँ लिखा है, किस कानून में लिखा है? और पैसा आप हिंदू बच्चों से ले रहे हैं।
आपने उस स्कूल की आड़ में आपने 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई आपने। तो न केवल स्कूल पर बुलडोजर चलना चाहिए, बल्कि स्कूल संचालकों की जो भी प्रॉपर्टी है सब राजसात की जानी चाहिए और उन पर गरीबों के मकान बनाए जाने चाहिए। योगीराज जी, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से कांग्रेस स्कूल संचालकों का समर्थन कर रही है, कहीं ना कहीं एक सियासी जमीन की तलाश कर रही है और एक मुद्दा उसको मिल गया है बहुत अच्छा भुनाने के लिए? ये कांग्रेस की तो शुरू से पॉलिटिक्स ये रही है जी। उनको मदरसों में पढ़ाई जा रही आतंक की शिक्षा से उनको परहेज नहीं होता, गुरेज नहीं होता। मदरसों पे पाबंदी लगाने की बात आती है तो दिग्विजय सिंह जैसे नेता कहने लगते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये तो इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। ये मुसलमानों को वोट बैंक समझते आए आजादी के बाद से और समझते रहेंगे। उनको ऐसा लगता है कि हमारा वोट बैंक खिसका, तब खिसका और अब खिसका, तो वो इस वोट बैंक को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। उनको मुसलमानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं। जी चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं। डॉक्टर रंजन का मैं रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर रंजन, अभी थोड़ी देर पहले जब आप बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि एक संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी तो है कि जो मुस्लिम वोट है वो इस वजह से कहीं और दूर भी तो हो जाएगा बीजेपी से, क्योंकि अभी हमने देखा था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जब बात आई थी तो इस तरह की बातें हुई थी कि नहीं भाई गौ सेवा करेंगे और गौ रक्षा की भी वहां पर बातें हुई थी, और एक तरफ इस तरह की चीजें हो रही हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई की बात सामने आ रही है। तो ये दो विरोधाभासी चीज अभी तो हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं दिव्यांशु जी, बिल्कुल क्लियर है कि आप ये देखिए कि स्कूल था, आज से तो नहीं चल रहा था। प्रॉपर्टी उसने बनाई है, आज नहीं बनाई। स्कूल का इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया उसने, आज नहीं किया। जिला शिक्षा अधिकारी है, कलेक्टर है, बाकी तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सारे लोग देख तो रहे थे उस चीज को। और क्या ये बता दीजिए कि स्कूलों में जब संचालन होता है तो उसको बाकायदा मान्यता मिलती है, बोर्ड से मान्यता मिलती है, मध्य प्रदेश सरकार उसको मान्यता देती है, निरीक्षण करने के लिए भी लोग जाते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रगान को अभी नहीं गाया जा रहा हो, अल्लामा का इकबाल को यदि पढ़ाया जा रहा हो तो अभी अभी शुरुआत हुई हो। तो ये तो परंपरा पहले से चल रही होगी। और ऐसा नहीं होता कि ये परंपरा जब चल रही हो स्कूल में तो किसी बच्चे ने आकर के बाहर अपने अभिभावकों से ना बोला हो, तो अभिभावकों की भी तो गलती है कि उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं ली। बिल्कुल और बिल्कुल। ये जब बात आती तो अचानक ये चीजें क्यों उभर करके आती हैं? ये एक दिन दो दिन में कोई चीज पैदा नहीं होता। गुंडे मवाली हो या स्कूल इतने बड़े बड़े जो खड़े हो गए, एक दिन में खड़े नहीं होते दिव्यांशु जी, उन्हें वर्षों लगता है, वर्षों। और दूसरी चीज ये बताइए कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में कोई भी स्कूल बड़ा उठा के देख लीजिए, किसी न किसी हर स्कूल के पीछे राजनीतिक संरक्षण है। कोई न कोई राजनेता इनके पीछे जुड़ा हुआ है, चाहे वो मुस्लिम संचालक हो या हिंदू संचालक हो या क्रिश्चियन मिशनरी के ईसाई समुदाय के लोग चला रहे हों। तो क्या आप ये बता दीजिए कि क्या आखिरकार ईसाई मिशनरी के स्कूलों के साथ में भी अक्सर विवाद सामने आता है? आप क्या कर पाते हो? सब चीज मालूम है ना आपको। इसके बावजूद भी ईसाई मिशनरी के जो स्कूल चल रहे हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए वही प्रशासनिक अधिकारी, वही एसपी, वही कलेक्टर, वही उच्च अधिकारी बैठ करके लाइन लगाते हैं और वो दुत्कार के भगा देते हैं। तो आपको हकीकत नहीं मालूम क्या? जब हकीकत मालूम है तो आप उसी दिन क्यों नहीं नकेल कसते हो जिस दिन ये खड़े होते हैं? आप जब पौधे को पनपने नहीं दोगे, इनको संरक्षण नहीं दोगे, इनकी गर्दन आप उसी दिन मरोड़ दोगे तो ये लोग सिर नहीं उठा सकते। तो 18-19 साल यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है तो उसको मालूम है इस प्रदेश में जो भी स्कूल संचालित हो रहे हैं या मदरसे संचालित हो रहे हैं, ईसाई मिशनरी के स्कूल संचालित हो रहे हैं, उन सब की आबो हवा पता नहीं है। जब आबो हवा पता है, उनका माहौल पता है, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये किस बात का डर है जो आज अचानक यदि मुस्लिम वाला मामला आ गया, धर्मांतरण का मामला आ गया, लव जिहाद का मामला आ गया तो आप खड़े हो गए? बाकी गरीबों बच्चों की आप ये भी तो देखिए, आपका कानून है कि गरीब बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, वहाँ एडमिशन होना चाहिए। आपने कभी कोशिश की मध्य प्रदेश सरकार ने कि कितने बच्चों को बड़े जो आलीशान स्कूल खड़े हुए हैं, कॉन्वेंट स्कूल खड़े हैं बड़े बड़े, उनमें कितने गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है? उनका फीस का स्ट्रक्चर क्या है? उनकी किताबें किस तरीके से कितनी महंगी हो गई हैं? उनकी ड्रेस कितनी महंगी हो गई है? ये हर बार आपत्ति निकल करके आती है सामने, लेकिन इस पर तो कार्रवाई नहीं होती। यहाँ भी सोचिए ना आप, जब आपके पास कानून है कि आप गरीब बच्चों को शिक्षा वहां दोगे, वहां आपके पास में फीस आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अभी कोरोना के समय ढेर सारी आपत्तियां निकल के आई, इन लोगों ने पूरा का पूरा प्राइवेट स्कूलों ने वसूल किया ना, लाखों रुपए वसूल किए,
बच्चों के साथ में, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। सरकार ने क्या किया? सरकार कुछ नहीं कर पाई, किसी की फीस वापस नहीं करवा पाई। यहाँ तक कि कोरोना में जब स्कूल नहीं चले, बस का किराया भी प्राइवेट स्कूल वालों ने लिया। फिर सरकार को उसी वक्त जिन लोगों ने फीस ली थी उन स्कूलों की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देनी चाहिए थी। तब ये समझ में आता कि सरकार सक्रिय है और अभिभावकों की और बच्चों की चिंता कर रही है, और इनका संरक्षण, जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, इनका संरक्षण नहीं हो रहा है, इनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये संदेश आप दें तो आप ये ऐसी, यदि इतने कड़ेपन के बाद में, मैं नहीं समझता कि किसी प्राइवेट स्कूल की इतनी हिम्मत होगी कि वो सिर उठा के सरकार के सामने, या फिर आपकी जो भी गाइडलाइन या संस्कृति को छेड़ सके, या फिर बच्चों को गुमराह कर सके। ये बिल्कुल हिम्मत नहीं हो सकती। तो सरकार को कड़ा कदम वहां उठाना चाहिए जहां जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं योगीराज जी का रुख करता हूँ। योगीराज जी, आपने डॉक्टर रंजन की बात सुनी, वो टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। भाई ये चीज़ें पहले से ही होती आ रही थी, एक दिन में तो नहीं हो गई, तो तब क्यों नहीं कहा? और अब जबकि चुनाव सर पे हैं तभी ये सारी चीज़ें क्यों याद आ रही हैं और क्यों इतनी सक्रियता दिख रही है? टाइमिंग को लेकर के एक बड़ा सवाल उठ रहा है। योगीराज जी। नहीं, देखिए, कई बार ये रहता है कि पता रहता है लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाते जी। कई बार कई केसों में हमने देखा कि 2-2 साल पहले सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो रहती हैं उस पर नजर रखती हैं, उस पर वॉच करती हैं जी। और जब पुख्ता सबूत हाथ लगते हैं तब फिर एक्शन होती है जी। तो ये टाइमिंग का सवाल उठा सकते हैं, लेकिन यदि टाइमिंग का मसला इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप मान लो ये 2 साल पहले भी उठा लेते, मान लो एक्शन जी। आप क्या गतिविधियां तो संदिग्ध चल रही थी ना, ऐसा तो था नहीं कि 2 साल पहले वहां पे गीता पढ़ाई जा रही है जी। भाई। इनकी तो इंटेंशन शुरू से ही है ना, वो कोई स्कूल आज का स्कूल थोड़ी हो। वो तो मैंने कहा ना कि कई बार चीजें मालूम पड़ती हैं, लेकिन जब वो सामने आती है, जब पुख्ता सबूत मिलता है, तब फिर उस पर एक्शन होता है। मैं तो बल्कि इसमें ये कह रहा हूँ कि सरकार अभी तक इंतजार क्यों कर रही है बुलडोजर चलाने के लिए, और इतना मीडिया में सारी चीजें आ गई। इस बीच जो स्कूल संचालक था उसको भागने का मौका मिल गया, वो फरार हो गया, वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तो ये जो नेग्लिजेंसी हुई है, ये बिल्कुल तुरंत उस समय उसी को हिरासत में लेके फिर जांच करना चाहिए था। तो मामला संदिग्ध तो है, उसमें कई उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। वो तो चूंकि क्या है कि रिजल्ट जब आया और जब विज्ञापन दिए गए अखबार में, तब वो हिजाब का फोटो देखा तब उस पर क्यूरियोसिटी जगी। मैं नहीं कह रहा कि आज ही ये मामला का पर्दाफाश आज ही हुआ होगा। निश्चित तौर पर वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी पता होगा, वहाँ के लोकल लीडर्स को भी पता होगा, ये बात संज्ञान में होगी प्रशासन के भी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि चूंकि वहाँ गतिविधियां संदिग्ध थी, इसलिए उस पर एक्शन होना ही चाहिए और तुरंत होना चाहिए। चलिए ठीक है। डॉक्टर रंजन, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जैसे हम ये देखते हैं कई ऐसे मिशनरी स्कूल्स भी तो हैं, जैसे सेंट पॉल्स की बात करें या सेंट जेवियर, सेंट मैरी, जैसे कई मिशनरी स्कूल्स भी हैं। वहाँ पर भी क्रिश्चियन तौर तरीकों से पढ़ाई होती है और उनके जो त्यौहार हैं, 30 त्यौहार, जैसे कि वो क्रिसमस कह लें या ईस्टर कह लें, या जो भी उनके जो और अलग अलग 30 त्यौहार होते हैं, उनको बड़े ही अच्छे से मनाया जाता है और बच्चों को वो चीज़ें प्रमोट की जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तब वहाँ इतना ज़्यादा एक्शन या हो हल्ला नहीं होता, तो अभी इतना ज़्यादा क्यों? डॉक्टर रंजन। ये सबसे बड़ी बात है कि डेल्फन जी की ईसाई मिशनरी के जो स्कूल चलते हैं उनके ऊपर इनका दबाव नहीं बन पाता, क्योंकि ईसाई मिशनरी के ऊपर यदि आप दबाव बनाते हो या उनको विरोध में यदि आप कोई चीज कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ बात वोट बैंक की नहीं बन पाती। सबसे बड़ी बात यह है। और मुस्लिम यदि संचालक है, वो मुस्लिम स्कूल चला रहा है, वहाँ हिंदू बच्चे और दूसरे समाजों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो टारगेटेड मामला यहाँ दिखाई देता है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि विक्रम वर्मा जी जब मध्य प्रदेश में मंत्री थे, तो उन्होंने एक बार मुहिम चलाई थी कि जो ईसाई मिशनरी के स्कूल हैं, इसमें चूंकि एडमिशंस वगैरह बहुत क्राइटेरिया बहुत टफ है यहाँ, और एडमिशन लेना आज की तारीख में यदि भोपाल या फिर किसी भी जिले का मंत्री हो या वो किसी भी जिले का एसपी हो या कलेक्टर हो, उसके बच्चों को यदि एडमिशन कराना है तो उसको भी अपना रुतबा दिखाना पड़ता है या सोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके एडमिशन हो पाता है। यह बहुत मुश्किल काम है। ईसाई मिशनरी में जो लोग ने एडमिशन करवाया हो
वो लोग जानते हैं। और इसमें पढ़ने वाले बच्चे आमतौर से आप देखो तो जितने सरकारी तंत्र के बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनके ही बच्चे पढ़ रहे हैं। और इनको रोजाना की रिपोर्ट मिलती है कि उस स्कूल में क्या हो रहा है, किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, और सब कुछ क्लियर होता है। इसके बावजूद भी ईसाई मिशनरी के स्कूलों पे कार्रवाई नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं होता, क्योंकि वो शिक्षा से ही केंद्रित मामला है। और उनके पास में दूसरी चीज ये होती है कि वो ऐसे देशों से उनकी फंडिंग आती है जहां हम विरोध करने की स्थिति में नहीं बचते। दूसरा उनका सेक्टर क्या है, सामाजिक सेक्टर से भी वो लोग जुड़े हैं, समाज सेवा से भी लोग जुड़े हुए हैं। इस वजह से थोड़ा सा मामला वहां कमजोर होता है, क्योंकि मुस्लिम वर्ग का मामला राजनीतिक मामला हो जाता है, इसलिए होता है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये चीजें सरकार, आखिर सरकार है किस चीज के लिए? सरकार मॉनिटरिंग करने के लिए, सरकार निगरानी करने के लिए, सरकार जांच करने के लिए है। सरकार की जिम्मेदारी ही सिर्फ ये है कि सकुशल और बिल्कुल निर्बाध रूप से जो भी प्रदेश हो, जहां भी सरकार हो, निर्बाध रूप से लोग अच्छी शिक्षा लें, अच्छा स्वास्थ्य लें, अच्छे से रहें, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। शिक्षा जिसमें महत्वपूर्ण चीज है, और शिक्षा के मामले में सचेत रहना, क्योंकि एक भविष्य पैदा करते हैं, बिल्कुल आने वाला भविष्य। यदि ऐसे स्कूलों से बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो उनकी टेंडेंसी, उनकी मानसिकता किस तरीके की होगी, इस चीज पे सरकार की फोकस होना चाहिए। तो आपको पहले दिन ही, मैं जैसा कह रहा हूं कि पहले दिन ही आपको पता लग जाता है। और गाइडलाइन जब मान्यता दी जाती है तो जो भी सोसाइटी स्कूल संचालित करती है, उस पर गाइडलाइन जब दी जाती है तो स्पष्ट उसमें जिस तरीके से हमारा संविधान है, उस तरीके से फंक्शन सोसाइटी जो संविधान बनाए जाते हैं, उसमें रूल्स में पूरा का पूरा क्लियर लिखा होता है। उसके विरुद्ध आप जा नहीं सकते, वो सरकार के पास भी रहता है। यदि नियम विरुद्ध यदि आप कोई भी काम करते हो स्कूल में, या गतिविधियां आपकी संदिग्ध होती हैं, तो तत्काल ताला मार देने की सरकार की सोचना ही नहीं चाहिए। तत्काल ताला मार दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन समझ में आ जाता है कि ठीक गलत हुआ था, आप ताला मार दीजिए, कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी बात यह दिव्यांशु जी कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के ये पनप ही नहीं सकते स्कूल। मध्य प्रदेश क्या, पूरे देश में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ये सब वही बड़े बड़े लोग हैं, राजनेताओं, राजनीति से जुड़े हुए, जो लोग संचालित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कनेक्शन इन लोगों का राजनीति से है, और राजनेता इसको चला रहे हैं, या पर्दे के पीछे हो या पर्दे के सामने हो, लेकिन है संरक्षण प्राप्त। अब जब जिस दिन ऐसा हुआ कि मैं समझ रहा हूं कि गंगा जमुना समर्थन नहीं कर रहा, जो हुआ ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ, कार्रवाई होना चाहिए थी, तो कार्रवाई यदि 2 साल 3 साल पहले हो गई होती तो अच्छा था। लेकिन आपको यहाँ सोचना यही पड़ेगा कि राजनीतिक कनेक्शन कहाँ है इसकी। राजनीतिक कनेक्शनों को ही देखिए, बगैर संरक्षण के ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। इन लोगों को पूरा का पूरा समर्थन मिलता है, तो सरकार को वहां जांच करना चाहिए कि आखिरकार इसको समर्थन कौन दे रहा है, कहां से इसको समर्थन है, और ऐसे स्कूलों को समर्थन कहां से मिल रहा है जो ये लोग पनप रहे हैं। आज आप देखिए कि सरकारी स्कूलों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, और प्राइवेट स्कूलों की हर साल एक नई छत बनती चली जा रही है। और आज नर्सरी से लेकर के, नर्सरी में आप एडमिशन करा लीजिए तो नर्सरी की फीस प्राइवेट स्कूलों की, आप कॉलेज पास कर जाओगे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेकर के, तो उतनी भी फीस आपकी नहीं लगेगी जितनी फीस आजकल नर्सरी में हो चुकी है। 8 से 10 हजार रुपए नर्सरी की फीस आप सोचिए प्राइवेट स्कूल वाले ले रहे हैं। तो सरकार की निगरानी, मेरा कहना कि सरकार यदि यहाँ कमाल नहीं कर सकती, यहाँ फीस नियंत्रण नहीं कर सकती, यहाँ ड्रेस पे आप नियंत्रण नहीं कर सकते, बात होगी तो जनगण मन नहीं गाया गया, तो वंदे मातरम नहीं गाया गया, तो वहाँ भगवा पहनने गया, तो वहाँ कलावा पहन के चला गए। आप शिक्षा का स्तर भी तो देखिए, आखिरकार 10,000 रुपए फीस लेने के बाद में पढ़ा क्या रहा है, बच्चे का स्तर क्या हो रहा है, इन बच्चों का भविष्य क्या है। आखिर जिस भविष्य को लेकर के सरकारें चिंतित हैं कि स्कूलों में पढ़ने वाला हिंदुस्तान का भविष्य है, तो आप भविष्य को ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है कि जी डॉक्टर रंजन, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि जहां पर जिन बिंदुओं पर फोकस होना चाहिए वहां फोकस ना होकर के फोकस कहीं और ही डाइवर्ट हो जाता है। मैं रुक करना चाहूंगा योगी राज जी का। योगी राज जी, जो बात अभी डॉक्टर रंजन ने कही है कि जहां फोकस होना चाहिए सरकार का वहां नहीं है, वंदे मातरम नहीं गाया गया, या इस तरह की चीजों को ज्यादा लाइमलाइट में लाना और उस पर फोकस करना, क्या आपको लगता है कि सरकार की प्राथमिकताएं तय नहीं है? देखो, हम ये कहते रह जाते हैं कि सरकार का जहाँ फोकस होना चाहिए था वहां नहीं है जी। लेकिन
जो स्कूल संचालक है उनका जहाँ फोकस होना चाहिए था वही है उनका फोकस। जी। वो क्या पढ़ाना चाह रहा है, क्या पढ़वाना चाह रहा है और क्या लागू करवाना चाहते हैं, वो फोकस है अपने अपने एजेंडे पर। वो ये नहीं देख रहे कि यहाँ कोई हिंदू लड़कियां भी आ रही है पढ़ने, जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। वो ये नहीं देख रहे कि ये जो टीचर है वो हिंदू और उसका आप बलपूर्वक आप धर्मांतरण करा रहे हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर कई हमने स्कूल ऐसे भी देखे वहाँ जब एम्प्लॉय काम करता है तो कई सारे दबावों में काम करता है। उसमें से एक दबाव ये भी होता है कि आपको अच्छी तनख्वाह चाहिए, आपको टाइम पे तनख्वाह चाहिए, आपका सीआर अच्छी चाहिए, तो आप ये धर्म अपनाओ। ये भी मामले सामने आते हैं। तो जब इस तरीके के एजेंडे दिखाई देते हैं तब फिर ऐसे एक्शन होते हैं और इन लोगों पर एक्शन होनी भी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि कई स्कूलों में निश्चित तौर पर कि ये एजुकेशन का मामला कई जगह ऐसा नहीं देखा, इतना अच्छा स्तर नहीं देखा जाता, लेकिन उस स्तर की तुलना में आप एक एजेंडे को लागू होने देंगे क्या, जो एक विशेष विचारधारा के तहत चलाया जा रहा है। और हमने और आपने भी पहले देखा है, आज से 35-40 साल पहले हमने कई ऐसा देखा है, कई परिवारों में, कई मुस्लिम परिवारों में बहुत पारिवारिक रिश्ते हुआ करते थे, क्योंकि तब ऐसी एजेंडे जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन पिछले 2-4-10 सालों में कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। जी। तो जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो फिर एक्शन होता है। जब एक्शन होता है तो फिर कहते हैं कि साहब इसमें भाजपा अपना जब एक्शन होता है तो फिर रिएक्शन भी होता है, क्योंकि रिएक्शन इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस बचाव में आ गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो दमोह स्कूल विवाद मामले पर सियासत तेज हो गई है, स्कूल पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी है, तो वहीं कांग्रेस जो है वो स्कूल संचालकों के बचाव में उतर आई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस को इस चीज का फायदा सियासी मैदान पर मिलता है या नहीं। बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।